बीपीएससी के माध्यम से की गई शिक्षक भर्ती में जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जो भी आपके अलग अलग जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हों या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हों, उनके अपने स्तर से जो आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जा रहे हैं। किसी जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग का डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट कराया जा रहा है, किसी जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगा जा रहा है, बाकी किसी जिले में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग की जो सेवा है वो भी यहाँ पर आपके समाप्त जो है कर दी जा रही है, यानी आपको यहाँ पर नौकरी से जो है हटा दिया जा रहा है। और अब यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो लोग एक कदम और बढ़कर जो आदेश हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं कि जो आपके विद्यालय के एचएम हो या फिर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा सूचना या फिर शिकायत जो है प्राप्त है कि बहुत सारे इस तरीके से जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से जो है कम मार्क्स है, तो यहाँ पर जो विद्यालय के एचएम हो या फिर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर क्या है कि इन लोग का जो डाटा है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ये लोग यहाँ पर जो है वो नहीं भेज रहे हैं, तो इसीलिए इस तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए जा रहे हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो अदर स्टेट में भी जो खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आप लोग खासतौर पे एक तरीके से रडार पे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ देखें या फिर न्यूज़पेपर का हेडलाइन देखें या फिर जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका फेसबुक हो या फिर व्हाट्सअप हो या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर आपका ट्विटर हो या फिर आपका टेलीग्राम वगैरह हो या फिर जो आपका यूट्यूब वगैरह हो, हर एक जगह आप यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनको एक तरीके से जो आपके हाईलाइट हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। इसी मैटर को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका दोनों न्यूज़पेपर है इसी से जो है वो संदर्भित है। हालांकि ये जो आपका न्यूज़पेपर है दोनों यहाँ पर आपका कल का है। पहले वाले में देखेंगे तो अररिया जिले का यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं कि अररिया जिले के यहाँ पर 12 जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर आपके नोटिस जो है भेज दिया गया है, गलत निवासी लेकर ये जो है बने थे यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक। अब यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर टोटल आपकी 12 की संख्या दी गई है, सभी लोग यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं और यहाँ पर गलत तरीके से ये लोग बिहारी बनकर आरक्षण का जो लाभ है वो यहाँ पर लिए थे और यहाँ पर इस तरीके से जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपका सामने आया। तो यहाँ पर जो शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि आपका जवाब जो है मांगा गया। जवाब मांगा गया है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर आपके सबमिट करने को लेकर बोला गया है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें उसी चीज़ का मामला है। यहाँ पर जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक यानी जो आपका सीटेट है उसका यहाँ पर प्राप्तांक 60% से कम, यानी सीटेट में यहाँ पर 60% का मतलब यहाँ पर 90 नंबर से यहाँ पर कम है। और यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि ये जो 12 महिला जो शिक्षिकाएं हैं उनके यहाँ पर जो उम्मीदवारी है वो यहाँ पर निरस्त करने योग्य है। और यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपके पत्र हैं वो भी आपके जारी जो है कर दिए गए हैं कि आप अपना जो स्पष्टीकरण होगा उसे आप यहाँ पर सबमिट जो है कर दीजिए। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये जो यहाँ पर आपका मैटर है विज्ञापन संख्या 26/2023, इसका मतलब यह है कि आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, यानी जो यहाँ पर आपका 12 संख्या के बारे में बात किया जा रहा है ये लोग यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में है। अभी भी अररिया जिले का जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 का जो आपका डाटा हो या फिर जो भी यहाँ पर आपके कार्रवाई करने को लेकर हो या फिर जो भी आपके स्पष्टीकरण मांगने को लेकर है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। बस यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या 26/2023 के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी के बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है, मतलब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग यहाँ पर मतलब उनका यहाँ पर टोटल 100% जो है गलती है। यहाँ पर शिक्षा विभाग का मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गलती नहीं है। तो उसके बारे में यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि जो आपका दस्तावेज है उसका यहाँ पर सत्यापन किया गया। और यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अररिया के हैं तो उनका यहाँ पर कहना है कि किसी भी प्रकार का जो आपका आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, यानी आरक्षण यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको यहाँ पर मिलेगा, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ आपका बिल्कुल यहाँ पर दे नहीं होगा। अब इसमें आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि ये यहाँ पर जो आपका 12 का संख्या दिया गया है इसमें ऊपर न्यूज़पेपर का हेडलाइन आपके गलत निवासी बनकर आपका दिया गया है, मतलब एक तरीके से फर्जी आपका निवास प्रमाण पत्र, इसके बारे में आपके जो है वो संदेह हो रहे हैं। और अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका सीटेट के बारे में आपका मेंशन किया गया है, तो आप लोग के मन में डाउट होगा कि ये आपका किस चीज़ को लेकर दिया गया है, यहाँ पर आपके सीटेट वाले मैटर को लेकर दिया गया है या फिर यहाँ पर आपके निवासी वाले मैटर को लेकर दिया गया है। तो देखिए ये जो यहाँ पर आपका दिया गया है ये यहाँ पर आपका सीटेट का जो आपका मामला है उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका निवासी वाला मामला दिया गया है तो इसका यहाँ पर जो थोड़ा सा यहाँ पर जो आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन है वो मतलब यहाँ पर न्यूज़पेपर का हेडलाइन गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके मतलब पढ़ने का आप यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ पर निवासी वाला यहाँ पर आपका मामला है, यानी जो आपका जो डोमिसाइल है उसका यहाँ पर आपका जाँच किया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर जो 12 फीमेल शिक्षिकाएँ हैं वो लोग यहाँ पर पकड़ी गई हैं। यहाँ पर न्यूज़पेपर का हेडलाइन और यहाँ पर अंदर भी देखेंगे तो इसके यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो आपका सीटेट में 5% का जो आपका छूट वाला मामला है, तो जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे तो उनकी तरफ से आदेश आपका
आपका जारी किया गया था 15 मई 2024 को कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर सीटेट में 5% का छूट नहीं मिलेगा। और अब यहाँ पर ये जो 12 फीमेल शिक्षिकाएं हैं इनको सीटेट में 5% का छूट आपका मिला और फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर नौकरी जो है वो कर रही थी। तो उसी को यहाँ पर आपका बोला गया है कि ये जो आपका सीटेट में 5% का छूट मिलता है वो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी जो फीमेल कैंडिडेट हैं सामान्य श्रेणी की उनको यहाँ पर जो है मिलता है। और यहाँ पर ये जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5% का छूट मिल गया। तो उसी को लेकर यहाँ पर कहना है कि ये गलत तरीके से निवासी मतलब बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो बिहार के मूल निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 5% का छूट आपका मिलता, लेकिन यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि जो बिहार के निवासी को मिलना चाहिए था वो मतलब दूसरे राज्य के जो निवासी फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पर आपके दिए गए कि गलत तरीके से यहाँ पर निवासी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर आपका 5% का जो सीटेट में छूट है वो यहाँ पर आपका जो है मिला है। तो यहाँ पर सीटेट वाले मैटर को लेकर आपके यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। और दूसरा वाला न्यूज़पेपर देखेंगे तो इसमें आपका मतलब साफ तौर पे ऊपर का जो आपका हेडलाइन है उसी में आपके मेंशन जो है कर दिए गए हैं कि सीटेट में यहाँ पर 60% से कम अंक लाकर ये लोग यहाँ पर BPSC जो है वो टीचर बने थे। और ये जो आपका न्यूज़पेपर है ये यहाँ पर आपका भागलपुर का जो है वो न्यूज़पेपर है और इसमें जो संख्या दी गई शिक्षकों की टोटल यहाँ पर 14 शिक्षकों की संख्या दी गई है और इन लोग के यहाँ पर जो नौकरी है वो यहाँ पर आपके जाने वाली है। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो भागलपुर वाले में दोनों TRE को लेकर आपके मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले चरण और दूसरे चरण BPSC TRE फर्स्ट और BPSC TRE 2। और ये लोग जो चयनित हुए थे कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक दिया गया यानी प्राइमरी और उसके साथ यहाँ पर आपके 6 to 8 को लेकर। और यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं वहाँ पर इन लोग को बुलाया गया यानी यहाँ पर जिनकी संख्या यहाँ पर 14 दी गई है इन लोग को यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बुलाया गया कि आप लोग अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको लेकर आप यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होइए और इनका यहाँ पर जांच भी जो है किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट में यहाँ पर जो आपके 60% से कम अंक हैं उसके बारे में यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर आपका 14 संख्या दिया गया है इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि ये वैसे शिक्षक हैं जो या तो दूसरे राज्य के हैं या फिर यहाँ पर देखेंगे या फिर ये जो है महिला शिक्षिका हैं। क्योंकि आपने कई लिस्ट में देखा होगा कि कुछ मेल भी कैंडिडेट थे, जो मेल कैंडिडेट थे उनका 2 तरीके का जो है वो समस्या था। एक तो अदर स्टेट के दिव्यांगता को लेकर और यहाँ पर दूसरे मेल कैंडिडेट ऐसे भी थे जो अदर स्टेट के OBC या फिर SC ST श्रेणी के कैंडिडेट थे और उन लोग का जो सीटेट का सर्टिफिकेट था उसमें क्वालिफाइड जो है वो लिखा था और उसी क्वालिफाइड लिखे हुए के आधार पर वो अपना काउंसलिंग कराकर नौकरी इस तरीके से कर रहे थे। तो इसलिए देखेंगे तो यहाँ पर जो कुछ मेल भी कैंडिडेट हैं वो भी इस तरीके से जो है अदर स्टेट के शामिल थे और उन लोगों का भी जो लिस्ट वगैरह है उसमें आपको नाम जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो भी आपके स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं या फिर दस्तावेज को लेकर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में बुलाया जा रहा है तो उनको भी यहाँ पर जो है वो जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए देखेंगे तो कुछ जो मेल कैंडिडेट हैं उनको भी आपके जो है वो शामिल किए गए हैं। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी को लेकर बोला गया है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो यहाँ पर सीटेट में 5% का जो आपका छूट होगा जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट होंगे सिर्फ उनको यहाँ पर मिलेगा। ऐसा हम नहीं बल्कि जो आपकी माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से 15 मई 2024 का जो आपका आदेश जारी किया गया था उसमें जो आपके आदेश दिए गए थे तो उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। तो उसी को लेकर बोला गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं यानी कि आप यहाँ पर मान सकते हैं कि जो आपके शिक्षा विभाग हैं वो लोग अपनी गलती थोड़ा सा भी जो है नहीं मान रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर जो काम है शिक्षा विभाग की तरफ से आपका किया हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी यहाँ पर जिसका रिजल्ट BPSC की तरफ से जारी कर दिया गया फिर उसके बाद वो लोग डायरेक्ट जाकर विद्यालय में अपना कार्यभार ले लें। बाकायदा उन लोगों का काउंसलिंग हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए और 1-2 बार नहीं कई बार आपने देखा होगा कि दस्तावेज का जो आपका जांच है वो यहाँ पर आपका किया गया। उसके बाद भी यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि ये लोग जो इस तरीके से नौकरी पाई हैं अपना यहाँ पर जो दस्तावेज है वो लोग यहाँ पर छुपा कर जो है वो नौकरी पाई हैं। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर जो भी इस तरीके से कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो पूरा गलती है, मतलब यहाँ पर शिक्षा विभाग का कहना है कि उनका यहाँ पर पूरा गलती है, यहाँ पर शिक्षा विभाग का थोड़ा सा भी जो है वो गलती नहीं है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो छुपाने के बारे में आपके जिक्र जो है किए जा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकायदा सबको पता है कि क्या आपका मैटर है और किस तरीके से आपका जो दस्तावेज का जांच और वेरिफिकेशन कई बार आपका किया गया। उसके बाद ही यहाँ पर जो विद्यालय था उसमें यहाँ पर आपके पदस्थापन वगैरह जो है वो किए गए। यहाँ पर जो आपका हाई कोर्ट का मामला है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन किए गए हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है शाहीन वाला मैटर। तो हाई कोर्ट में जब यहाँ पर आपका मामला इस तरीके से गया तो फिर यहाँ पर आपका इस तरीके से मामला आपका उजागर हुआ, तो फिर इस तरीके से जो आपका लिस्ट वगैरह है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सारण वाला
मैटर था जो कि 16 अगस्त 2024 को, तो उसके बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं कि सारण जिले की तरफ से यहाँ पर क्या हुआ था कि 41 शिक्षकों को यहाँ पर चिन्हित किया गया था, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि 41 शिक्षक इस तरीके जो फीमेल कैंडिडेट थे अदर स्टेट से थे और आप लोग का पोस्टिंग सारण जिले यानी छपरा जिले में यहाँ पर हुआ था। तो आप लोगों से स्पष्टीकरण जो है मांगे गए थे और आप लोग का भी जो मैटर था सीटेट में यहाँ पर 60% यानी 90 अंक से यहाँ पर कम मैटर था। और यहाँ पर टोटल को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर एक मतलब संभावित यहाँ पर आपका डाटा दिया गया कि सभी जिलों से आप यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से कुल मिलाकर 1000 से भी अधिक यहाँ पर इस तरीके से जो अदर स्टेट के फीमेल जो शिक्षिका होंगी जिनके यहाँ पर संख्या 1000 से अधिक है, जिनके यहाँ पर सीटेट में 90 अंक से यहाँ पर कम मार्क्स जो है होंगे। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर जो आपके दिए गए कि जिले में इसका लाभ लेने वाले सर्वाधिक यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के जो है वो शिक्षक हैं, जो कि ये तो मान लीजिए यहाँ पर बीच में आपके मेंशन किए गए हैं। बाकी और आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके बारे में आपके अलग ही तरीके से आपके हाईलाइट जो है किए जा रहे हैं। हालांकि ये आपका मामला स्टार्टिंग से है, क्योंकि जब भी आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट आया था और फिर उसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 आया तो उसमें भी आपके बोले जा रहे थे कि ये बिहार के शिक्षकों के लिए भर्ती नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं उनके लिए भर्ती है। जो कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर कहना एक तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बिहार के शिक्षक भर्ती है और उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट को शामिल किया जा रहा है, बल्कि अदर स्टेट में सभी लोग जो भी यहाँ पर भारत के मूल निवासी हैं सभी लोग वो अपना जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर सबमिट जो है कर सकते हैं। लेकिन खासतौर पर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी आपका टीआरई हो, चाहे आपका टीआरई फर्स्ट हो और टीआरई 2 हो, उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो सामान्य श्रेणी का सीट है उसमें जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं सबसे ज़्यादा चयनित हैं। और टीआरई 3 का भी रिजल्ट आएगा तो उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम जो चयनित कैंडिडेट होंगे चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, जो आपका समान श्रेणी का सीट होगा तो उसमें भी जो उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट होंगे वो वही यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। तो इसमें जो आपका 14 जो शिक्षकों का यहाँ पर डाटा आपका दिया गया तो इसमें से यहाँ पर 13 जो है उत्तर प्रदेश की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में इस तरीके से आपका मामला है। और जबकि एक यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर झारखंड के जो है वो कैंडिडेट हैं। और ये जो आपका आंकड़ा है और यहाँ पर आपका जो है बढ़ सकता है उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनको इस तरीके से आपके निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके से जो भी यहाँ पर सीटेट वाला मामला होगा तो उन लोगों की जो सूचना होगी वो आप यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आप यहाँ पर समर्पित जो है कर दीजिएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके भागलपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनका आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया कि इस तरीके से जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर चिन्हित जो है किया जा रहा है और चिन्हित करने का जो काम है वो यहाँ पर आपका जल्द ही पूरा कंप्लीट यहाँ पर कर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद उन लोगों से यहाँ पर नोटिस जारी जो है वो किया जाएगा और फिर इस तरीके से जो आपका स्पष्टीकरण वगैरह है वो यहाँ पर आपका मांगा जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो इनका यहाँ पर कहना है कि जो भी आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे भी इस तरीके से जो आपका सूची है वो यहाँ पर आपके उपलब्ध कराने को लेकर बोला गया है। यदि उनके माध्यम से ये आपका सूची उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उनसे भी यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण होगा या फिर जो आपका कार्रवाई वगैरह होगा तो वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो ये आपका भागलपुर जिले का न्यूज़पेपर था और बगल वाला आपका यहाँ पर अररिया जिले का जो है वो न्यूज़पेपर है। दोनों में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर जो आपका मामला है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से कम जो है मार्क्स है तो शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके ज़िले से कोई आपका डॉक्यूमेंट्स भी अभी तक आपका सबमिट नहीं कराया गया तो आपके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी कार्रवाई नहीं होगा या फिर जो भी स्पष्टीकरण मांगने को लेकर हो तो ऐसा आपका नहीं होगा। तो देखिए ये आपका होगा, इसलिए यहाँ पर होगा क्योंकि ये आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है। कोई एक जिले का आपका मैटर होता तो ऐसा आपका नहीं किया जाता, लेकिन जब यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश है और ऑलरेडी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके अन्य जिले हैं उस जिले से स्पष्टीकरण मांगने को लेकर हो या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कराने को लेकर है तो बहुत कम ही आपके जिला बचे होंगे जिस जिले से इस तरीके से आपका ना मांगा गया हो। लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम जिले से ये जो आपका काम है वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है करा लिए गए। बाकी जिस जिले से आपका नहीं करा गया तो उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1 ही 2 दिन में जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपके सबमिट जो है कराए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो आपका अगला कदम होगा जो भी आपके इस तरीके से बचे हुए जिले हैं तो उस जिले से यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी सेवा है वो यहाँ पर आपके समाप्त जो है कर दी जाए। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि सेवा समाप्त नहीं होगा, हम यहाँ पर कोर्ट में जा रहे हैं, फिर कोर्ट में इस तरीके से मैटर है। तो देखिए बाकायदा जब यहाँ पर औरंगाबाद के जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थे उनके तरफ से जब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 से जो भी यहाँ पर अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे जिनका सीटेट में 90 अंक से कम मार्क था तो जब यहाँ पर उन लोग को नौकरी से बर्खास्त किया गया तो उसके बाद सबको लगा कि औरंगाबाद के जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पर कोर्ट में अब चली जाएंगी, जो कि बाकायदा उनको पता था कि यहाँ पर कोर्ट में ये लोग यहाँ पर गई भी हैं। तो जो जिनका अदर जिले में पोस्टिंग था तो आप लोग को लग रहा था कि जब लोग कोर्ट में गए हैं तो अब यहाँ पर किसी अन्य जिले की तरफ से आपका कोई नोटिस वगैरह जो है वो नहीं जारी किया जाएगा। कोर्ट का जो भी आदेश होगा या फिर कोर्ट में जो भी आपका मामला जाता है तो उसके यहाँ पर इंतजार जो है किया जाएगा। लेकिन उसके बाद आपने देखा
होगा कि कोई यहाँ पर आपका इंतजार नहीं किया गया। उसके बाद आपने सहरसा का देखा होगा कि सहरसा में आपका इस तरीके से लेटर जो है वो जारी कर दिया गया, जिनको यहाँ पर नौकरी से आपके हटा दिए गए। फिर उसके बाद जो आपका कैमूर यानी कि जो आपका भभुआ जिला है, तो वहाँ से भी इस तरीके से नौकरी से आपके जो है हटा दिए गए। तो ऑलरेडी शायद कुछ और जिले हैं जिस मतलब 3-4 जिले से इस तरीके से आपका नौकरी से हटा दिया गया। और जो कि आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का भी इस तरीके से आदेश है कि इस तरीके से जो आपका आदेश है उसका यहाँ पर पालन किया जाए। यानी पालन करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 90 अंक से कम मार्क्स है, उन लोगों का यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया होगा उसको यहाँ पर समाप्त जो है कर दिया जाए। तो देखिए अब जो आपके पास बचने का रास्ता है वो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई यहाँ पर आपका रास्ता नहीं है। क्यों नहीं कोई रास्ता है? क्योंकि यदि मान लीजिए कोई जिला का मैटर होता और जिले की तरफ से इस तरीके से आपको नौकरी से हटाया जाता तो हो सकता है कि आप अपना जो भी आदेश हो या फिर नियमावली हो या फिर जो भी आपके पास तथ्य हो या फिर कोई उस तरीके से ठोस आपके पास सबूत है, यदि वो सभी चीज़ लेकर आप शिक्षा विभाग के कार्यालय यानी जो आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय हो या फिर जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हो वहाँ पर जाती तो हो सकता है कि उनकी तरफ से आदेश जारी करके आपका रीज्वाइनिंग करा लिया जाता। लेकिन जब शिक्षा विभाग का ही आदेश है यानी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का ही आदेश है तो फिर अब यहाँ पर शिक्षा विभाग में आप किसके पास जाएंगे? जो उनसे बड़े हो सकें। आप यहाँ पर कहीं पर भी कोई आपके पास रास्ता नहीं है। तो इसलिए अब जो आपके पास रास्ता है वो यहाँ पर आपके पास कोर्ट का जो है वो रास्ता है, जो कि बहुत सारे लोग कोर्ट में गए हैं। औरंगाबाद में जब इस तरीके से हटाया गया था तो वो लोग भी कोर्ट में जो है वो गए थे, लेकिन कोई इस तरीके का आपका विशेष तौर पे जो आपकी सुनवाई है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा था कि जो आपका शाहीन वाला मैटर था, जिसके बाद इस तरीके से जो आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश आया और फिर उसी आदेश के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपके स्पष्टीकरण हो या फिर जो आपके यहाँ पर नौकरी से हटाने को लेकर है तो वो यहाँ पर आपके किए जा रहे हैं। तो शाहीन वाले मैटर को भी यहाँ पर फिर से आपके डबल बेंच में ले जाने को लेकर हो या फिर उसी मामले में फिर से यहाँ पर आपके सुनवाई करने को लेकर हो, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से आपका कोशिश किया गया, लेकिन उसका भी अभी तक कोई आपका विशेष तौर पर जो आपका सुनवाई वगैरह हो वो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं हुआ। तो देखिए आप लोग यहाँ पर कोशिश करिए कि कोर्ट में आप जाइए और उसके साथ ही यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर आपका समय भी लगता है सुनवाई करने को लेकर तो ठीक है, वो यहाँ पर आपका मंजूर है। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि जब भी आपका सुनवाई हो उसमें आपका इस तरीके से सुनवाई हो कि खासतौर पे यहाँ पर आपको जीत मिले। क्योंकि यदि मान लीजिए फिर से आपका दोबारा कोर्ट में जाने के बाद कोई उस तरीके से आपका सुनवाई नहीं होता है या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से गलत आपके आदेश जो है वो दे दिए जाते हैं या फिर जो आपका हाई कोर्ट हो उनके तरफ से भी आपके फेवर में आदेश न हो, तब तो यहाँ पर फिर वही होगा कि जिन लोग को अभी तक नौकरी से नहीं हटाया गया या फिर जिनको भी मतलब जिस भी जिले में इस तरीके से आपका कार्रवाई नहीं किया गया है तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कार्रवाई करने में जो आपका तेजी होगा वो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा कोर्ट में आपका समय लग जाए वो यहाँ पर आपका मंजूर है और उतना ज़्यादा समय भी ना लगे। ऐसा नहीं कि आपका कोर्ट में सुनवाई करते करते पता चले कि सब जिले की तरफ से इस तरीके से जो आपका आदेश है वो यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाए। तो अभी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 3-4 जिले की तरफ से इस तरीके से जिनको यहाँ पर नौकरी से हटाया गया है, नहीं तो बाकी जिले में अभी तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हों या फिर स्पष्टीकरण हों या फिर आपको चिन्हित करने को लेकर जो आपके कार्रवाई हैं वो यहाँ पर बस मतलब इसी तरीके से आपके जो है किए जा रहे हैं। तो आपके पास जो अंतिम रास्ता होगा, जो कि अंतिम रास्ता ही वो आपका जीत का जो है वो रास्ता होगा, तो वो यहाँ पर आपका कोर्ट का जो है वो रास्ता होगा। उसके अलावा कोई भी जो आपके पास रास्ता है वो यहाँ पर आपका बचा हुआ नहीं है। कोर्ट में यहाँ पर थोड़ा सा ये भी होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो तो कोर्ट का जो फेवर होता है या फिर कोर्ट का जो रुझान होता है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ ही होता है। तो इसलिए मतलब हर एक तरीके से देखेंगे तो आपकी जो सुनवाई है वो यहाँ पर एक ठोस तरीके से होनी चाहिए ताकि यहाँ पर आपको जीत जो है वो मिले और जो लोग यहाँ पर अभी तक नौकरी में बनी हुई हैं वो उसी तरीके से बनी रह जाएँ और जिनको यहाँ पर नौकरी से आपके हटा दिए गए तो कम से कम उनका यहाँ पर फिर से आपका रीज्वाइनिंग वगैरह को लेकर है तो वो यहाँ पर आपके जो है वो करा दिए जाएँ। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कोर्ट ही आपके पास आखिरी विकल्प है, जो भी आपको रास्ता मिलेगा वो यहाँ पर आपके पास बस कोर्ट से ही जो है वो रास्ता मिलेगा। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जो भी आपके जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।